ठीक इसी वक्त पिछले साल कोरोना की पहली लहर का कहर था। फिर कोरोना थमा, लगा कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा था कि अब ये दूसरी लहर आ गई है। लेकिन इस लहर ने सबसे ज्यादा मार की शिक्षा व्यवस्था पर। पूरी शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बिठा दिया इस कोरोना के लहर ने। स्थिति यह है कि अब तो सोशल मीडिया पर मीम भी शेयर हो रहे हैं कि कोरोना की चुनाव से एलर्जी नहीं है, बस शिक्षा से एलर्जी है। कुछ ऐसी ही हालत रांची के बीएयू की हो गई है। और जिस तरीके से क्लासेस ऑनलाइन होगी, सेमिनार और प्रैक्टिकल कैसे होंगे पता नहीं। रिपोर्ट देखें। कोरोना के साइड इफेक्ट्स, शिक्षा व्यवस्था का बैठ गया भट्टा, ऑफलाइन क्लासेस बंद, अब न सेमिनार न वर्कशॉप, बीएयू हॉस्टल खाली करने का आदेश, क्लास ऑनलाइन, परीक्षा भी ऑनलाइन। यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कोरोना के पहले लहर के बाद जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी और पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल होने की तरफ जा रहा था कि अचानक दूसरे लहर ने दस्तक दी और फिर सब अस्त व्यस्त होने लगा। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को फौरन खाली करने का निर्देश आ गया है। छात्र घर लौट रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि उनके बाकी के रिसर्च होंगे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे होगा। नोटिस तो आया है कॉलेज खाली करने को, हॉस्टल खाली करने को, तो घर जाना ही होगा। अब जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। काफ़ी सेशन भी पीछे था और 3 महीना और एक्सटेंड हो गया, तो लगता है 2-3 महीने के पहले डिग्री नहीं मिलने वाली अभी। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का थीसिस वर्क चल रहा है, तो हम लोग घर से ही काम करेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एडवाइज़र है उनसे मिलने में मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ना हम लोग टाइम पे आ पाएंगे। यहाँ रहते तो होता कि रोज़ मिलते, पर घर जाएंगे तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में मिलना होगा। तो काम तो जो 2 महीना में होगा वो 4 महीना में होगा। तो बीएयू में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया है। अगले आदेश तक कक्षाएं, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, लेकिन जहां बात रिसर्च और प्रैक्टिकल की आ जाती है, ऑनलाइन व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आती है। पूरा प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा वो तो हुआ है, प्रभावित तो हुआ, लेकिन हम लोगों ने पूरे प्रयास, पूरे दमखम के साथ ऑनलाइन क्लासेज चलवा रहे हैं। उसको यूट्यूब या कुछ अलग अलग तरीके से इनोवेशन भी कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम जहाँ तक है वो भी ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के दूसरी लहर में शैक्षणिक सत्र को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया है। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम हॉस्टल्स को बंद करने का नोटिस जारी किया है और ये तमाम छात्र अब अपने अपने घर जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, कोरोना ने पूरे शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बिठा दिया है। इंटरनेट पर अब मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं कि चुनाव में कोरोना नहीं होता है, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी तक कर दी है, उसका भट्टा बिठा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले शुरुआत हुई थी, ऑफलाइन क्लासेस हो रहे थे, एग्ज़ाम्स हो रहे थे, लोग स्कूल जाने लगे थे। प्रैक्टिकल होने के लिए खुद फिजिकली वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये बच्चों में ये मोबाइल मैनिया, ये मोबाइल की एक इस बुरी लत लग चुकी है, लैपटॉप की लत लग चुकी है। इंटरनेट पे पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध होती है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें लग गई हैं। जो ऑफलाइन जो क्लासरूम एजुकेशन थी उसमें डिसिप्लिन थी, और बच्चों की जो ऐसी हैबिट हो गई है घर के अंदर बंद रहना, इंटरनेट देखना, ये सारी चीज़ों ने वाकई कबाड़ा करके रख दिया है, एजुकेशन को पटरी से उतार करके रख दिया है। बच्चों को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो घरों के अंदर बंद हैं। बहुत कुछ ज़्यादा बोलने से उनके अंदर दूसरे टाइप की रिएक्शन हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो हॉस्टल्स को खाली करने का निर्देश दिया गया है और तमाम हॉस्टल्स कल तक खाली हो जाएंगे, फिर से साइनेडाई हो जाएगा। हाँ, रिसर्च के लिए कोई फाइनल ओपिनियन पे अगर पहुंच जाता है तो वो आ सकता है अपने
प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलने के लिए, अपने डीन से मिलने के लिए, अपने शिक्षक से मिलने के लिए आ सकता है। लेकिन जितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं सब अब ऑनलाइन चलेगी, चाहे वो वर्कशॉप है तो वेबिनार से चलेगा, फिजिकली कोई सेमिनार वर्कशॉप नहीं उपलब्ध बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के शैक्षणिक जो माहौल है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिर से मुझे लगता है कि ये सत्र भी कुर्बान हो जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक तरह से ठीक है कि आप अपने बच्चों को अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑफलाइन एजुकेशन ही है एक विकल्प। और बच्चों को जो नेट की आदत लगी है इसका भी भाव दिखाई दे रहा है, बच्चों पर जो कुप्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में एक बीमारी से कम नहीं है। जरूरी है कि कोरोना से बचना है तो ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की पढ़ाई जो हैम्पर हो रही थी उसमें थोड़ी सी रुकावट ज़रूर होगी। क्लास ऑनलाइन, परीक्षा अब ऑनलाइन होगी। कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स के ये अब जो शिक्षा व्यवस्था है उसका भट्टा बैठ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए।